जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि जो भी गुरु जी ने मुझे आज तक जन्म से लेकर अभी तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए गुरु जी का दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। आशा है आप सभी मेरे शुक्राना सत्संग को बड़ी ध्यान से और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुनेंगे संगत जी, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना जितना हम करें उतना कम है संगत जी। जो गुरु जी हमें देते हैं, हमें संभालते हैं, उसके बदले में शुक्राना शब्द बहुत छोटा होता है हमारे गुरु जी के लिए। और हमारी क्या औकात है जो हम गुरु जी का शुक्राना कर सके। वो गुरु जी की कृपा होती है। जो भी संगत से गुरु जी चाहते हैं वही गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। वरना हम सोचते सोचते, मैं खुद इतने दिनों से सोच रही थी गुरु जी का शुक्राना करना, लेकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि जब तक गुरु जी परमिशन नहीं देते हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। सब कुछ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की मर्जी से होता है। वो बात अलग है कि हमें समझ में नहीं आता या कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाता है, और जिस पर गुरु जी की बहुत मेहरबानी होती है तो वो गुरु जी उनको जल्दी समझा देते हैं। तो मैं अपने मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। आज आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ। गुरु जी, जो भी आप शुक्राना करवाना चाहिए, जो भी आप बुलवाना चाहिए, वो ही मेरे मुख से निकलवाइएगा, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग कोई लिखा नहीं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। एट ए टाइम जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करके वही मेरे मुख से निकलेगा। तो गुरु जी, सबसे पहले आप अपनी बेटी को आज्ञा दीजिए कि आपकी बेटी आपके चरणों में आपका शुक्राना कर सके। गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ संगत जी। आप सब भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिएगा प्लीज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी, सबसे पहले मेरी अरदास यही है कि जो भी संगत आपकी शुक्राना सत्संग को सुन रही है, जो भी अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कर रहे हैं, उन सभी की लाइफ में, उन सभी की जिंदगी में, जो भी जाने अनजाने में जन्म से लेकर अभी तक आपकी संगत से, आपके बच्चों से कोई भी बुरा कर्म, कोई भी पाप हुआ, तो सबसे पहले आप अपनी सारी संगत के पाप खत्म कर दीजिए, बुरे कर्मों को कटवा दीजिए गुरु जी। सबके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी कष्ट, प्रॉब्लम चल रही है, उन सब का निपटान आप करवाइए गुरु जी। सबको अपना ब्लेसिंग, सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। सब बच्चों को पढ़ाई लिखाई ब्लेस करवाइए गुरु पा, क्योंकि जो बच्चे आज के टाइम में, यानी कि ज़्यादातर ये देखा जाए तो सभी माँ बाप बच्चों पर ही विश्वास रखते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, है ना, घर वालों का, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो सब बच्चों को गुरुपा सबसे पहले आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुपा, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, आपके नाता नाती सब आपके गुरुपा। अब सब बच्चों को ब्लेस कीजिए, सबको पढ़ाई लिखाई ब्लेस कीजिए, दिल लगा के, मन लगा के पढ़े, अपने गुरुजी की सेवा करे, अपने गुरुजी की भक्ति में लीन रहे, और वो सब केवल आपके आशीर्वाद से ही संभव है गुरुपा। सब बच्चे सही रास्ते पर चले, माँ बाप की, घर वालों की, बड़े छोटों की बात माने, समझे, परेशानी जो भी उनकी घर की स्थिति है उस चीज़ को समझे और आगे बढ़े सही रास्ते पर। वो सब आप ही करवा सकते हो गुरुपा, आपके आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं है। तो चलिए संगत जी, गुरु जी ने सबसे पहले मैं गुरु जी का हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ दिल से, जो भी गुरु जी ने मुझे हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी खुशी दी है, उसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना है। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना है। अच्छा घर परिवार देने के लिए, अच्छा माता पिता बहन भाई देने के लिए शुक्राना, अच्छे पुत्र देने के लिए शुक्राना,
समझदार पति देने के लिए शुक्राना ग्रुप, क्योंकि आपका आशीर्वाद जिस पर होता है, जिस बच्चे पर, जिस बेटा बेटी पर, उसके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और ये तो एक आम बात है कि कुछ लोग बोलते भी हैं कि जो जितना आपने भी सुना होगा कि जो जितना पूजा पाठ करता है उसके जीवन में उतनी दुख परेशानी आती है। लेकिन संगत जी वो हम लोगों को लगती है कि हाँ भी आती है, लेकिन वो सभी के जीवन में आती है। लेकिन फर्क इतना रह जाता है जब हम किसी पुण्य आत्मा कोई भगवान से, गुरुजी से मिलते हैं, तो वो जो हमारे पूरी यानी कि जो भी हमारी जिंदगी है 60 70 100, उस जिंदगी के बीच जो थोड़े थोड़े करके आने होते हैं हमारी कष्ट परेशानियां, वो गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में हमारी वो आ करके कट जाती है और आगे का जो जीवन होता है हमारा स्मूथ बनता चला जाता है, परेशानी रहित बनता चला जाता है। वरना कष्ट इतने ही होते हैं, बल्कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे कष्ट कम हो जाते, क्योंकि हमारे जो गुरुजी है वो 90% कष्ट, 90% परेशानी अपने ऊपर लेते हैं। केवल हम संगत को 10% ही वो भुगतना पड़ता है, और उस 10% में भी हम हार जाते हैं संगत जी। हाय तौबा निकलने लगती है हमारे मुख से कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी घर परिवार है जिसके घर में कोई भी छोटी सी भी दुख तकलीफ परेशानी किसी न किसी बात के लिए नहीं है। सभी के घर में सभी के साथ होती है संगत जी। दूसरा, हमारे मन में ये बहुत ख्याल रहता है कि फलाना की तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस कंडीशन ठीक है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, तो उनको किस चीज़ का दुख है। तो उनको भी दुख परेशानी होती है, वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो संगत जी। और जो भी हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी खुद के दुख से नहीं होता, दूसरों के सुख को देख के होता है। ये बहुत है आज के टाइम में मेंटलिटी सब लोगों की, इसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, सभी हैं संगत जी। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, सामने वाले के पास ये है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और मैंने भी गुरुजी के संगत बनने से बहुत कंट्रोल किया है, खुद को चेंज, और सब गुरुजी की कृपा से ये है कि खुद को चेंज कर। ये चीज़ तो मेरे अंदर पहले थी भी नहीं कि रीच करना एक दूसरे की कि हाँ भी उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं। जो मेरे पास है वो बेस्ट है, सबसे अच्छी है, चाहे सामने वाले के पास उससे भी अच्छी है, लेकिन अपने मन में खुद को मैं बोलती थी ये मेरे पास अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी से यही हाथ जोड़ की विनती है, गुरुजी जो भी मैंने आपसे अरदास लगाई है वो सब अरदास पूरी करने के लिए आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना। बचपन से लेकर जब स्कूल टाइम में हमें नहीं पता होता है, तो जैसे ज़्यादातर हम सब की ही आदत होती थी कि हाँ भाई एग्ज़ाम हुए तो हम कोई भी, जैसे सभी के घर में पूजा पाठ मंदिर होता है, देवी देवता होते हैं, तो सभी को अनजाने बचपन में बोल देते हैं कि भगवान जी मुझे, गुरु जी, भगवान जी, भोले बाबा, बजरंगबली मुझे पास कर देना, इतने रुपए का प्रसाद बांटूंगी, इतने का। तो हम कौन होते हैं? हम भगवान को देने वाले कोई नहीं है, हमारी क्या औकात जो हम भगवान के, लेकिन नहीं समझते ना उस टाइम पे। जो अब मेरे गुरुजी को पता है कि मैंने बचपन में भी जाने अनजाने में हाँ बहुत बार ऐसे बोल रखा है, और वो नहीं होता था, पास हो जाते थे लेकिन फिर भूल जाते थे कि भगवान से क्या प्रार्थना की थी। तो उस चीज़ से रिलेटेड गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाया था एक संगत परिवार के मुख से, कि हम बोल देते हैं कि हाँ भाई कभी बजरंगबली को, कभी शिव जी भोले को, कभी किसी माता को। तो ये सब वैसे तो एक ही हैं, लेकिन जगह जगह ना भटकने की बजाय हमें केवल एक ही जगह अपना ध्यान, अपना मन लगाना चाहिए, चाहे वो गुरुजी के साथ हो, चाहे वो किसी भी देवी देवता, जो भी आप मानते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने दिल के अकॉर्डिंग, तो उसी के साथ हमें रहना चाहिए और उसी से ही हमें अरदास करनी चाहिए।
क्योंकि जो टाइम होता है किसी भी चीज़ को पूरा होने में, वो समय उतना ही लगता है। लेकिन जैसे हम जगह जगह घूमते हैं, किसी देवी देवता के पास, किसी मंदिर में, किसी जगह, तो वो घूमते घूमते टाइम वही निकल जाता है, वही आ जाता है, उतना ही टाइम में पूरा होना होता है। लेकिन बस हमारे दिमाग में ये चला जाता है कि हम उस जगह, उस मंदिर में, उस देवी देवता के पास गए थे, तो वहां से हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी, उस भगवान ने हमें ये दे दिया। तो देने वाले तो हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव हैं, जो केवल रूप अलग है, नाम अलग है, लेकिन हर जगह विराजमान हमारे शिव शंभु महाभोले बाबा हैं, हमारे गुरु जी हैं। तो मैं गुरु जी से दिल से धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपनी संगत सुना, मुट्ठी भर संगत के में चुना, उसके लिए मेरा कोटि कोटि आपको धन्यवाद है गुरुजी। आगे जाने अनजाने में, जन्म से लेकर अभी तक, जो भी मुझे भूल चूक पाप, किसी को बुरा बोला, बुरा सुना गया है गुरुपा, उन सब के लिए मुझे और अपनी पूरी संगत को माफ कीजिएगा गुरुपा। हम जो भी बुरे कर्म है उनको माफ कीजिएगा और हमें सद्मार्ग पर चलाइएगा, हमारा हाथ पकड़ के हमें सद्मार्ग पर चलाइएगा। आप हमेशा हमारे साथ रहिए। अपने चरणों की भक्ति मुझे और अपनी पूरी संगत परिवार को देने की कृपा कीजिए, चरणों की सेवा देने की कृपा कीजिए, ताकि जो भी हमारा जीवन बचा है वो आपके चरणों की भक्ति शक्ति में ही लीन रहे और बार बार के इस जीवन मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग कैसा लगा? क्योंकि गुरु जी का सत्संग हम सब के मन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है ना। तो गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मंत्र जाप, जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं वो जरूर आप कमेंट में टाइप करना मत भूलिए और अपने संगत परिवार के साथ जरूर गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग भेजने के लिए गुरु जी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी का व्हाट्सएप लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां पर आप हमें गुरु जी का शुक्राना भेज सकते हैं और गुरु जी के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन रहती है लाइव शुक्राना सत्संग करने की भी, तो वो सबसे पहले आपको ग्रुप में ही मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।